पहले भी अब पीडीएम बनाई है तो इन्होंने आपस में मिलकर बनाई थी, सारे इकट्ठे बैठे हैं। अब भी इक़्तिदार के लिए ये इकट्ठे बैठेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे सारे। नहीं तो अवामी मैंडेट को सबताज कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे लेकिन अवाम नहीं मानेंगे इसको, इस दफा अवाम नहीं मानेंगे। तो अब पीटीआई का लाहेअमल क्या होगा? मतलब जो इस वक्त तस्लीम शुदा रज़ाइल इलेक्शन कमीशन उनकी स्पेशल नशिस्तें जो है ख़वातीन की और अक़लियतों की, इसके लिए क्या लाहेअमल इख्तियार करें? इसके लिए हमारे खान साहब के साथ हमारी पार्टी के राब्ते हैं, वो इसका बना रहे हैं इसका, और कोई ना कोई बेहतर तरीका निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत बने आपकी या अपोजिशन में दोबारा बैठना पड़े, दोनों सूरतों में अब पीटीआई की पॉलिसी क्या है, अदारों के हवाले से, नेशनल इश्यूज के हवाले से, और अगली पॉलिटिक्स क्या है आपकी? वो तो हम जाएंगे असेंबली में, उसमें पता चलेगा, उसमें ही हमारी और पार्टी की मीटिंग्स होंगी तो उससे ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। लाहौर के हल्का NA 129 से साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां मोहम्मद अजहर ने जो है एक भरपूर कामयाबी हासिल की है और रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। इस कैंपेन के दौरान 3 बार गिरफ्तार हुए मुख्तलिफ नशीब अफराज देखे, उनके साहबजादे ने मुकदमात देखे, रूपोशी देखी, और तमाम चीज़ों का समर उन्हें इस सूरत में मिला कि उनके हल्के के अवाम ने फिर भी उनके साथ खड़े होकर जबर के और तमाम हालात के बावजूद उन्हीं को वोट दिया। इस कामयाबी के बाद उनसे बात करते हैं। मियां साहब, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको भी 3 बार इस उम्र में भी गिरफ्तारी देखनी पड़ी। कोई बात नहीं है, ऐसी पॉलिटिक्स में होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सही रास्ते पर था और मैं सही रास्ते पर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अगर इन्होंने गिरफ्तार किया ये अपने मुंह पर ही कालक लगाई है। ये सब ये बताएं कि जो नताइज आए हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं लेकिन कहने को आज़ाद उम्मीदवार हैं कानून की ज़बान में, ये फैसला कैसा लगा आपको आवाम का? अवाम ने तो भरपूर फैसला दिया है, मुझे तो फैसला बहुत अच्छा लगा अवाम का, लेकिन अपनी हमारी निगरान हुकूमत को नहीं अच्छा लग रहा है। ये निगरान हुकूमत के हवाले से आपने बात की है, तो सुना है कि रात शहबाज साहब, आसिफ जरदारी और निगरान हुकूमत के हवाले से कोई खाना इकट्ठे खाने की इतलात है सामने। इन्हें शर्म आनी चाहिए, जीते हुए को हरवाना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने देखा है रिहाना डार को हरवाया, देखा है, ये कोई फख्र वाली बात है? नवाज शरीफ की हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद को हरवाया, ये कोई खुशी वाली बात है? ये अब अंदर बैठ के साजिशें कर रहे हैं, ओपन बाहर लोगों में आ नहीं सकते। आपका मतलब है कि जो अवामी मैंडेट आया है उसको अब सबटाज कर रहे हैं। अच्छा, जो अवामी मैंडेट को सबटाज करके नताइज तब्दील किए जा रहे हैं ये, लेकिन अवाम को पता है ये जो भी कुछ मर्जी कर ले, इमरान खान जो है अवाम ने उसको नहीं छोड़ना। अच्छा, ये बताएं कि अब ये नताइज तब्दीली के हवाले से और जो फॉर्म 45 के नताइज जो हैं वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, इस पे क्या अब कहेंगे? पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और दूसरे फोरम पे चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, ये अब सब कुछ है, जो हाई कोर्ट में जा रहे हैं इनके पास सब लीगल पॉइंट इनके पूरे हैं और सब कुछ है, इसलिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ये उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, मैं सर ये बताएं कि 50 सीटें आई थी जब विक्ट्री स्पीच हुई है कल, ये फतह का ऐलान 50 सीटों के साथ और मखलूत हुकूमत किसकी 50 आई थी? कल जब 50 नशिस्तें अब आई थी, मसलन जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी, तो मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने जो है वो विक्ट्री स्पीच करते हुए मखलूत हुकूमत का 50 सीटों के साथ फतह का ऐलान किया। हाँ, अब ये आप खुद ही देख लें कि 50 सीटों के साथ फतह का ऐलान करने वाले के इरादे क्या हैं, आप खुद ही देख लें। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, वो शहबाज शरीफ कह रहा था हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, बिलावल कहता था दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, इनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा, तो अब फिर मुलाकातें हैं, ये क्या सियासत है? पहले भी अब पीडीएम बनाई है तो इन्होंने आपस में मिलकर बनाई थी, सारे इकट्ठे बैठे हैं। अब भी इक़्तिदार के लिए ये इकट्ठे बैठेंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे सारे। नहीं तो अवामी मैंडेट को सबताज कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे लेकिन अवाम नहीं मानेंगे इसको,
इस दफ़ा आवाम नहीं मानेंगे। तो अब पीटीआई का लाहेमल क्या होगा? मतलब जो इस वक्त तस्लीम शुदा रज़ाइल इलेक्शन कमीशन उनकी स्पेशल नशिस्तें जो है ख़वातीन की और अक़लियतों की, इसके लिए क्या लाहेमल इख्तियार करें? इसके लिए हमारे खान साहब के साथ हमारी पार्टी के राब्ते हैं, वो इसका बना रहे हैं इसका, और कोई ना कोई बेहतर तरीका निकालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत बने आपकी या अपोजिशन में दोबारा बैठना पड़े, दोनों सूरतों में अब पीटीआई की पॉलिसी क्या है, अदारों के हवाले से, नेशनल इश्यूज के हवाले से, और अगली पॉलिटिक्स क्या है अब आपकी? वो तो हम जाएंगे असेंबली में, उसमें पता चलेगा। उसमें ही हमारी और पार्टी की मीटिंग्स होंगी, तो उससे ही होगा कि हमने किस तरह से आगे जाना है। लेकिन जो असूली बात है, हम रसूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वैसे मियां साहब, पार्लिमानी पार्टी की मीटर पार्लिमानी कायद जो है वो सरबराही करता है, क्या अडयाला जेल में पार्लिमानी पार्टी की इजलास हुआ करेंगे? देखें, वो आप उसे कहते हैं अडयाला जेल में, हम तो इमरान खान को बाहर आते हुए देख रहे हैं। पब्लिक आपने देख लिया है, वोट किस तरह पब्लिक ने डाला है। इनका मतलब है कि अडयाला जेल आपको जाने की जरूरत नहीं, अडयाला जेल के दरवाजे अब खोलेंगे इंशाल्लाह। अडयाला जेल की अवाम खुलवाएगी, उनके दरवाजे खुलवाएगी। अच्छा मियां साहब, आप ये बताएं कि मुस्लिम नून की ये क्या आपको लेसन क्या है मुस्लिम नून के लिए इस इलेक्शन में, कि उन्होंने सब कुछ करवा लिया, आपकी पार्टी को खत्म किया, आपकी पार्टी का निशान छिन गया, आपका कायद अंदर चला गया, 3 सजाएं हो गई, हजारों लोगों को जेलों में कभी निकाला, कभी बंद किया, कागजात नामजदगी कभी छीने, कभी अदालतों से बहाल हुए। तो मुस्लिम नून के लिए इस पूरी सियासत में क्या पैगाम है आपका? उनके लिए पैगाम ये है कि ईमानदारी से काम करें और गैर मुमालिक की बात ना मानें। किसी को हमारे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मामलात खुद संभालेंगे, और हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि लोग दूसरे ममालिक के कहने पर जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ वापस लंदन जाएंगे, पीएम हाउस जाएंगे, या यहीं बैठकर बाकी की जिंदगी गुजारेंगे? कोशिश कर रहे हैं पीएम हाउस जाने की, लेकिन अवाम उन्हें नहीं पीएम हाउस में देखना चाहते। तो उन्हें इस बात की शर्म होनी चाहिए, उन्हें वापस ही चले जाना चाहिए। वैसे भी उनकी सारी जिंदगी तो वहीं पर गुजर रही, बुखार चढ़ जाए तो वो भी इंग्लैंड में ही होते हैं, बच्चे भी उनके वहीं हैं, कारोबार भी उनके वहीं हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। लेकिन अब अवाम को समझ चुकी है कि ये क्या है, अवाम ने इसलिए उन्हें रिजेक्ट किया है। तो अच्छा, एक और बयानिया चल रहा है कि इलेक्शन पीटीआई जीती है और नताइज मुस्लिम नून जीत गई। हाँ, ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि इनको नताइज मुस्लिम लीग नून जीत ली, जिन नताइज जो जीती है, मुस्लिम लीग को शर्म आनी चाहिए। ऐसे नताइज लेते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें सही तरीके से आगे आना चाहिए। जिस तरह वो एक्ट करते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन वो अपना जो बातें करते हैं वो अच्छी नहीं है, ना वो मुल्क के लिए अच्छी, ना इनके अपने लिए अच्छी है, ना आवाम के लिए अच्छी। ये थे मियां मोहम्मद अजहर, जिनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि आइंदा पॉलिटिक्स के लिए नवाज शरीफ के लिए एक ही मशवरा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है जाने की बजाय और नताइज को तब्दील करने की बजाय वापस लंदन चले जाएं, वही उनके लिए बेहतर जगह है। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।